हिमाचल विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं यह घोषणा पत्र राजीव शुक्ला, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र 2022 का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा किया गया है। इसके अलावा खेती, बागवानी, डेयरी विकास, पर्यटन, परिवहन व्यवस्था और तमाम दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में लोगों से वादे किए हैं कि इसमें हमने तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपए हर महीने महिला को देना, युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपए, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सकेंगे। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। और नौकरियों का हमने बताया आपको कि सरकार बनती है पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ यानी 680 करोड़ का बिना ब्याज के लोन मिलेगा युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। और सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में गुरुद्वारों और अतिथिशाला का उद्घाटन करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीब राज्य बिहार में कई नए काम हो रहे हैं, लेकिन देश में प्रचार के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसके बाद वहां मौजूद उनके समर्थकों ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे